कराची की गुल प्लाजा में जिस तरह से आग लगी और उसके बाद से जितनी अमवात हुई वहाँ पर 67 के करीब अमवात हुई और उससे ज़्यादा लोग जो है वो उसमें ज़ख्मी भी हुए। लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एक ऐसा स्टोर रूम था जिसमें कई लोग जमा हुए थे इस वजह से कि शायद हम यहाँ पर महफूज होंगे और हम इस आग से महफूज रह सकेंगे और हमारी जान बच सकेगी। लेकिन वहाँ से जो खौफनाक और दर्दनाक मनाजिर जो कि रेस्क्यू एहलकारों ने बताया कि वहाँ से एक ही स्टोर रूम से तकरीबन 30 लोगों की लाशें या उनके बाकियात बरामद हुई हैं। तो आज उसकी एक रिपोर्ट भी मुरतब कर ली गई है जिसे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश किया जाएगा और ये रिपोर्ट जो पेश करेंगे वो कमिश्नर कराची पेश करेंगे और तहकीकात को मुकम्मल कर लिया गया। इस तहकीकात में ये बात कह दी गई है कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर एक फ्लावर शॉप में ये आग एक बच्चे की गलती की वजह से लगी और इसके बाद से ये आग पूरे प्लाजे में फैल गई और जिसके बाद जो है ये वाक़या रोनुमा हुआ। तो जो ये भी बात की गई है इस रिपोर्ट में कि जो ये वाक़या हुआ ये 10:15 पर हुआ और रेस्क्यू एहलकारों को 10:26 पर इसकी इत्तला मिली। उसके बाद से जो रेस्क्यू अमला था वो रवाना हुआ और ये सारा मामला हुआ। अब इस रिपोर्ट में जो बातें की गई हैं ये कितनी हकीकत पर मबनी है अभी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन जो इब्तदाई तौर पर कहा गया है कि ये बच्चे के गलती की वजह से लगा, लेकिन ये ना मानने वाली बात है क्योंकि इतनी मामूली सी आग जो है वो पूरे प्लाजे में कैसे फैल सकती है, ये सवालिया निशान है। इसी तरह जो है वो जितनी लाशें वहाँ से बरामद हुई और जितनी बड़ी तादाद में पूरे प्लाजे को नुकसान पहुंचा उससे भी ये वाज़ेह होता है कि ये आग जो है इतनी आसानी से या एक जो है वो बच्चे की गलती की वजह से नहीं लग सकती। इसमें इसको हो सकता है कि किसी ने इसको जानबूझकर आग लगाई हो और जो तहकीकात की गई हैं उससे तो वाज़ेह तौर पर ये बात कही जा सकती है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है। लेकिन इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें जो बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या था जिसमें कई 250 के करीब लोगों की जानें गई थी वर्कर्स की, वो भी बाद में पता चला कि उसको जानबूझकर लगवाई गई थी भत्ता ना देने की वजह से। तो इतने जिंदा लोगों को 250 लोगों को जिंदा जला दिया गया था बल्दिया फैक्ट्री वाक़या में। तो आप अब इस पर भी जो है वो सवालात तो बनते हैं कि एक ऐसा प्लाजा जिसमें हज़ारों की तादाद में दुकानें थी और इन दुकानों को जिस तरह से उनको अरबों रुपए का नुकसान हुआ उसके साथ साथ 67 के करीब लोगों की जानें गई। और अब रिपोर्ट में ये बात की जा रही है कि जस्ट ये एक बच्चे के हाथ से गलती की वजह से ये आग लगी और वो पूरे प्लाजे में फैल गई। तो इस पर यकीन करना वो वाक़तन आम पब्लिक के लिए बहुत नामुमकिन बात है कि इतनी जल्दी रिपोर्ट मुरतब कर लेना। और 7 दिन तो आलमोस्ट लग चुके थे DNA रिपोर्ट्स को कंप्लीट करते हुए और अभी ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया था रिसेंटली, लेकिन उसके बावजूद अब इतनी जल्दी ये रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है और उसको पेश कर दिया गया है। लेकिन असल जो हक़ाइक़ है वो तो जब कोई इंडिपेंडेंट एक आज़ाद तहकीकाती इदारा करेगा तहकीकात इस मुतल्लिक़ तो ही वाज़ेह हो सकेंगे कि इसमें असल जो मुजरिमान हैं, असल जो जिन लोगों ने या जिनकी वजह से ये आग लगी वो कौन है। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स था वो इतना लेट रिस्पॉन्स जो रेस्क्यू इदारों ने दिया उस पर भी सवालात है कि ये जानबूझ कर दिया गया या वाक़तन ये जो कराची में हुकूमत की नाअहली थी जिसकी वजह से ये तमाम मामलात हुए। तो खैर ये अब अगर तहकीकात होती हैं, एक आज़ादाना तहकीकात होती हैं तो ही ये तमाम चीज़ें सामने आ सकती हैं कि गुल प्लाजा में उस दिन आखिर जो असल मुजरिमान थे और असल वजह क्या थी कि पूरे प्लाजे में आग लगी और जितने लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा जिसमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो ये अब जिस तरह से इब्तदाई रिपोर्ट दी गई है अब वो वज़ीर आला को पेश की जाएगी। अब वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे वो तो कुछ ही दिनों बाद पता चल जाएगा। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में ये बात की गई है कि एक बच्चे की गलती की वजह से ये पूरी आग फैली थी।